हेलो दोस्तों, हिंदी का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ चुका है। कोश की परिभाषा देते हुए किसी एक भाषी भाषा को परिचय दीजिए। उत्तर है दोस्तों, कोश की परिभाषा। कोश शब्द का प्रयोग लंबे अरसे से होता ही रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा में कोई नया शब्द नहीं है। इसके लिए संस्कृत साहित्य में कोश और कोश दो वर्णीय प्रचलित थी, जिनका प्रयोग कटोरा, पीपा, बाल्टी, बादल, म्यान, संदूक, ढक्कन, खोल आदि के अर्थ में होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोश उन वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुआ है जिनमें से कुछ संग्रह किया जा सके। संस्कृत में शब्दकोश के लिए निघंटु, नाममाला, माला, शब्ददर्शन, अभियान आदि शब्द का प्रचलित रहे हैं। हिंदी भाषा में भी कोश और कोश शब्दकोश तथा खजाना के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, परंतु 20वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते कोश शब्द का प्रयोग कोश शब्द के लिए और कोश का प्रयोग खजाने के लिए रूढ़ हो गया। अमर सिंह के प्रसिद्ध अमर कोश का मूल नाम लिंगानुसार था, जिसे बहुत बाद में अमर कोश कहा जाने लगा। जब कोश का प्रयोग आज के धर्म में रूढ़ हो गया। अंग्रेजी भाषा में कोश के लिए डिक्शनरी शब्द प्रयुक्त होता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन का डिक्रीज शब्द से हुआ। लैटिन में इसका अर्थ होता है कहना या बोलना। इस प्रकार अंग्रेजी कहे या बोले गए शब्दों के संग्रह को डिक्शनरी कहा गया है। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों को शेयर करो, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपलोड करते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए दोस्तों, आगे क्या लिखा हुआ है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार कोश एक ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी भाषा के शब्द और उनके अर्थ या तो उसी भाषा में या दूसरी भाषा में समानता वर्ण क्रम से दिए रहते हैं। प्राय शब्दों में उच्चारण, उनकी व्युत्क्रमी और प्रयोग का विवरण भी है उसमें रहता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कोश वह पुस्तक है जिसमें समानता वर्णक्रम से किसी भाषा के शब्दों अथवा विशेष या लेखक के आदि संबंध में है। पूरा कंप्लीट आंसर दोस्तों आप लोग देखिए। हिंदी शब्द का सागर अनुसार वह ग्रंथ है जिसमें अर्थ एक पर सही शब्द डायरेक्ट किए गए हैं। मानक हिंदी कोश के अनुसार कोश वह ग्रंथ है जिसमें विशेष क्रम से शब्द दिए और उनके आगे अर्थ दिए हो। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार कोश ऐसे संदर्भ ग्रंथ को कहते हैं जिसमें भाषा विशेष शब्द आदि का संग्रह हो या संग्रह का साथ उनकी या दूसरी या दोनों भाषाओं के अर्थ या प्रयोग विलोम हो। विशेष अथवा विशेष विषयों के प्रयोग की व्याख्या, नामों, स्थान, व्यक्ति आदि का परिचय या कथन आदि का एक भाषी कोश। देख लीजिए दोस्तों, पूरा कंप्लीट है। मैं दिखाता हूँ, थोड़ा आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों। पूरा कंप्लीट मैंने आप लोग को बता दिया है दोस्तों, ये देख लीजिए। इसको ही मैं पढ़ के थोड़ा बता ही देता हूँ दोस्तों आप लोग को। एक भाषी कोश अथवा एक भाषी कोश में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा समान होते हैं। जिस भाषा में प्रविष्टि दी जाती है शब्दार्थ आदि भी उसी भाषा में दिए जाते हैं। जैसे जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि एक भाषी कोश अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे शब्दकोश, उपसर्ग कोश, प्रत्यय कोश, धातु कोश, मुहावरा कोश, प्रत्यय कोश, विलोम कोश, अंतकर्षा कोश, विषय कोश आदि। प्रविष्टियों की दृष्टि से एक भाषा कोश की निम्नलिखित विशेषताएं। एक भाषिक में द्विभाषिक की तुलना में अधिक प्रविष्टियाँ होती हैं। द्विभाषिक कोश में मात्र वे प्रविष्टियाँ आती हैं जिनकी आवश्यकता भाषा लिखने या अनुवाद में पड़ती है। गहन एवं सूक्ष्म अर्थ वाली प्रविष्टियाँ एक भाषिक कोश में ही आवश्यक होती है। दूसरा है दोस्तों, द्विभाषिक कोश की एकलता की तुलना में एक भाषिक कोश एकलिक भी हो सकती और एक ऐतिहासिक भी। तीसरा है, एक भाषिक कोश की मुहावरे में लोकोक्तियाँ, शब्दबंध आदि अधिकारी मात्रा में दिए जा सकते हैं। चौथा, एक भाषिक कोश में अप्रचलित तथा अपचलित शब्दों में सिमटने का प्रयास किया जाता है। पाँचवा, जहाँ द्विभाषिक कोश में केवल मानक अर्थ दिए जाते हैं, वहीं एक भाषिक कोश में सभी क्षेत्रीय धर्म भी दिए जाते हैं। छठा है, द्विभाषिक कोश में आधिकारिक शब्दों का उच्चारण देने का प्रयास किया जाता है, जबकि एक भाषिक कोश में इनका उल्लेख सिर्फ ऐसे शब्दों के साथ किया जाता है जिनका उच्चारण समान कुछ भिन्न हो। सातवां है, एक भाषिक कोशों में प्राय
व्युत्पत्ति दी जाती है। और 8वां, एक भाषिक कोश में प्राय शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। 9वां है, एक भाषिक में कोश में एक शब्द से बनने वाले सभी शब्दों का रूप देने की आवश्यकता प्राय नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।